नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई वाक्य हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कोई वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसको पहचानेंगे कैसे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई वाक्य अगर है तो आपको उसको पहचानना पहले सिखाऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई वाक्य है तो आप ऐसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट होगा, फिर वाज या वेयर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये स्ट्रक्चर है कि इससे आप पहचानोगे कि कोई वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस स्ट्रक्चर से आप जान जाओगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वाज या वेयर होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इससे आप पहचान जाओगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है भाई, एक्टिव वॉइस में है। इससे आपको इतनी जानकारी हो जाएगी। अब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग बनाएंगे कैसे, आपको मैं ये बताने चल रहा हूँ। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसमें लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। ठीक है भाई, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग लगाएंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बात समझ आ रही है कि नहीं। जब ये इस स्ट्रक्चर पर हमारा सेंटेंस रहेगा, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो बना रहेगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना रहेगा, तो आप जान जाओगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव में बनाने का रूल है। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और ऑब्जेक्ट। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ये अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, बिल्कुल इसमें सेंटेंस जो हमारा होगा वो बिल्कुल अफर्मेटिव में होगा भाई, इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो आपको चल रहा हूँ मैं बताने, एग्जाम्पल जैसे दे रहा हूँ कोई, देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, मैं लिख रहा हूँ, दे वेयर प्लेइंग हॉकी, दे वेयर प्लेइंग हॉकी। ये एक सेंटेंस है। ये जो है भाई, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो वेयर लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। बात समझ में आई। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और अभी ये एक्टिव वॉइस में है भाई, एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में अगर कोई वाक्य है तो सबसे पहले उसको हम पैसिव में बनाएंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, जैसे ये सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो इसी को हम लोग पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। ये तो हमारा वाक्य अभी जो है ये एक्टिव वॉइस में है। ठीक है भाई, 10-15 सेंटेंस समझने से अच्छा है कि आप 1-2 सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है भाई, बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप कम ही समझिए मगर ढंग से समझिए, क्वालिटी में समझिए। ठीक है, अच्छे से। दे वेयर प्लेइंग हॉकी, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है हॉकी, दे है हमारा सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। तो बनाएंगे इसको पैसिव में, हॉकी, ये सी है भाई हॉकी। उसके बाद हॉकी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगा देंगे वाज बीइंग, हॉकी वाज बीइंग, हॉकी वाज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाई
फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो दे का देम हो जाएगा, दे के लिए जो लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाएगा, वही देम। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाई देम। ठीक है भाई, मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ कि राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। एक सेंटेंस ये है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। देखो भाई, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, अब यहाँ पे ए सॉन्ग है तो वाज बीइंग ही लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए सॉन्ग वाज बीइंग, ए सॉन्ग वाज बीइंग, और सिंग से बना है सिंगिंग, तो सिंग सैंग संग थर्ड फॉर्म। ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई राधा, संग बाई राधा। ये अरे सॉरी भाई, दिख नहीं रहा था क्या, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये पूरा हम लोग बनाए हैं, ये आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए, सेंटेंस ये था, राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो मैं बोला कि ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव वॉइस में बनाए, यहाँ पे आ गया ए सॉन्ग। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज बीइंग, वाज बीइंग प्लूरल के साथ वेयर बीइंग लगा देंगे। तो ए सॉन्ग वाज बीइंग, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखो, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमको पैसिव वॉइस में बाई के बाद ऑब्जेक्ट ही लिखना था। तो इस तरीके से होता है। ठीक है भाई, आपको मैं एक निगेटिव सेंटेंस दे के बता दे रहा हूँ, जैसे कि कोई सेंटेंस निगेटिव में होगा। देखो भाई, जैसे यहाँ पे ये अफर्मेटिव का था भले, ठीक है कोई बात नहीं है। निगेटिव में यही इसी के बाद नाट आ जाएगा, वाज वेयर के बाद नाट। और जब पैसिव में बनाएंगे, पैसिव में तो वाज वेयर के बाद इसमें भी नाट आएगा। ठीक है, वाज वेयर के बाद नाट तब बीइंग आएगा। मैं बता रहा हूँ कि निगेटिव में जब कोई सेंटेंस हो, जब कोई सेंटेंस निगेटिव में होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, देखेंगे भाई हम लोग। जैसे एक सेंटेंस है, राम वाज नॉट राइटिंग, राम वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, राम वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है भाई, ये है एक सेंटेंस। बात सुन यार, एक नहीं, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, ए लेटर वाज नॉट। देखो यहाँ पे वाज के बाद तुरंत था, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगी, इसके बाद बीइंग लगा देंगे। ए लेटर वाज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन बाई राम, खत्म। ठीक है भाई, इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं? आपको मैं एक दो वाक्य और बता दे रहा हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, दे वेयर नॉट बीटिंग, दे वेयर नॉट बीटिंग हिम, दे वेयर नॉट बीटिंग हिम। ये एक सेंटेंस है। अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग बनाएंगे कैसे, देखो ये भी नॉट वाला है, तो इसको पैसिव वॉइस में हम लोग बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ये है हिम, तो लिखेंगे ही वाज नॉट, देखो इसके बाद बीइंग लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ही वाज नॉट, बीइंग वाज और वेयर और बीइंग के बीच में नॉट लगाते हैं। ही वाज नॉट बीइंग बीटेन बाई, दे का ऑब्जेक्ट बना देंगे देम, खत्म। ये हो गया पूरा। ठीक है भाई, इस तरीके से बनता है। ठीक है दोस्त, आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।